वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे ना। आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। आज हमारे मिशन फुल मार्क्स सीरीज का डे 3, जिसके अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं 80 आउट ऑफ 80 हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर पत्रकारिता लेखन, जो कि काफी लोग को डाउट आता है, काफी लोग को कंफ्यूजन आता है कि भाई इतने सारे टॉपिक्स है, इजी तो ये टॉपिक है बट यार याद नहीं होता, इतने सारे है कौन कौन से याद करेंगे, समझ नहीं आता। तो यार कोई टेंशन की बात नहीं है, आज हम वन शॉट करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी के सभी हम कंप्लीट यहाँ पर वन शॉट में कंप्लीट कराने वाले हैं। एंड काफी ज्यादा इजी शब्दों में आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी में। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा डे 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड फाइनली यहाँ पास हमने 22 मार्क्स जो है हिंदी में कंप्लीट कर लिए। एंड ये जो 22 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपने 2 डे का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। एंड अभी बचे हैं हमारे पास सिर्फ 58 मार्क्स, जो कि धीरे धीरे हम कंप्लीट कर देंगे 2-3 दिनों के अंदर में। एंड अभी देखो मैं आपको बताऊँ ना, तो आज सिर्फ एक ही वीडियो आने वाला है। ऐसा रीजन ये है क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पास बना रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि प्रैक्टिस के लिए हम यूज करेंगे। 1 अप्रैल से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हम करेंगे। पीवाईक्यू हो गया, 2026 के पेपर हो गए, बॉर्डर पेपर होंगे, सभी हम बैठ के आराम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर बना रहा हूँ, जिसे मैंने बहुत पहले बनाया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, जिसका नेम भी यही था मिशन फुल मार्क्स। और उसमें से काफी क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। एंड इस बार भी हम ट्राई करेंगे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने के अपने पेपर में, ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसमें से ना आए। फिर वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो काफी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हमारा जो पेपर है ना बोर्ड पेपर, वो एक टेस्ट जैसे लगेंगे। तो भाई एकदम अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर में हम लोग यहाँ पास ये जो टॉपिक है जिसमें 4 मार्क्स का आता है, वो यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, वो टेस्ट सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पास मैं जहाँ पास बहुत सारे क्वेश्चन लाए हूं, यहाँ पास मैंने 20 से 30 क्वेश्चन लाए हैं, वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड चलो यहाँ पास स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 मार्क्स के आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपने देख लिया होगा, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम हो चुका है हमारा। एंड ये जो है 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम टू द पॉइंट देना है, मतलब एकदम पॉइंट पॉइंट में आंसर देना है। 1 से 2 पॉइंट ही देना है, फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देने वाले। सबसे पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ कि ये जो पत्रकारिता है, ठीक है, उसमें क्या क्या हमारा टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पास बहुत सारे टॉपिक है, जैसे जन संचार माध्यम है, पत्रकारिता है, समाज लेखन, समाचार लेखन है, समाचार के विभिन्न माध्यम है, इंटरनेट है, विशेष लेखन है, संपादन है। इतने सारे टॉपिक हमें देखने को मिलता है। एंड धीरे धीरे चलो एक एक करके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं एकदम अच्छे से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनसंचार माध्यम, ठीक है। तो जनसंचार सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि भाई जनसंचार होता क्या है, ठीक है। टॉपिक का नेम ही है, तो टॉपिक का नेम जो होता है ना उसे पहले समझना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया गया, काफी बार पूछा गया। पीवाईक्यू में आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यार, जनसंचार होता क्या है मैं आपको बताऊं। तो जनसंचार का मतलब ये होता है कि कोई खबर है, कोई न्यूज है, उसे हम ना एक साथ बहुत लोगों तक, बहुत भीड़ तक यहाँ पास पहुंचाते हैं, वही यहाँ पास जनसंचार होता है। तो इसको आप लोग एकदम सिंपल से लिखना है, क्यों 1 मार्क्स में आता है। आपको क्या लिखना है, बहुत सारे लोगों तक एक साथ सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया जो है जनसंचार कहलाती है। साथ ही एक और क्वेश्चन होता है जो कि होता है संचार, जो कि आगे आने वाला है। और संचार और जनसंचार में काफी ज्यादा अंतर है, बट काफी लोग को उसमें सेम मतलब सिमिलरिटी लगती है कि भाई दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। जनसंचार अलग है, संचार अलग है। क्या यहाँ पर मतलब अंतर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसके द्वारा हम जनसंचार जो है बहुत ही लोगों तक, भीड़ तक पहुंचा सकते हैं। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अखबार हो गया, इसके माध्यम से हम यहाँ पर पहुंचाते हैं। अभी जो है देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंटरनेट है, और इंटरनेट में मोबाइल जो है सबसे ज्यादा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखो मेरा जो वीडियो है वो काफी लोग तक पहुंच रहा है। यही जनसंचार का एक एग्जाम्पल है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल है, क्योंकि हजारों लोग एक साथ यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो यही चीज है, ठीक है। एंड आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है तो भाई टाइम वेस्टिंग नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर से जनसंचार के 2 कार्य बताने हैं। जैसे कि मैंने बताया क्या है, न्यूज जो है उसे बहुत लोगों तक पहुंचाना, एक भीड़ तक पहुंचाना, ये जनसंचार होता है। इसके 2 यहाँ पर मुख्य कार्य क्या होंगे। सबसे पहला कार्य ये हो जाएगा कि भाई सूचना को पहुंचाना, दूसरा उस सूचना से जागरूक करना। जैसे कोई अभियान के बारे में बताना होगा, जैसे अभी आया था हमारे में एक पेड़ माँ के नाम अभियान पे, हमें क्या करना था, यहाँ पर न्यूज पेपर को लिखकर उसमें क्या करना था, लोगों को जागरूक करना था, ठीक है। तो जागरूक करने के लिए भी काम आता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लोगों की जानकारी देने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर ये जो है काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे में यहाँ पर से संचार क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जनसंचार और संचार में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। देखो जनसंचार क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, जैसे मेरा वीडियो पहुंच रहा है बहुत लोगों तक, ये जनसंचार है। लेकिन संचार क्या होता है, एक व्यक्ति से सिर्फ एक लोगों तक पहुंचाना, मतलब बहुत सारे हो, मतलब एक को ही पहुंचाना, यहाँ पर संचार कहलाता है। मतलब देखो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भी सूचना पहुंचती है ना, जैसे हम लोग पड़ोसी वगैरह हो गया, फ्रेंड्स वगैरह हो गए, उनको मतलब रील वगैरह भेजते हैं या फिर बातचीत करते हैं, तो हम एक दूसरे को ही यहाँ पर ले रहे हैं, एक आदमी एक को ही संदेश भेज रहा है, वो यहाँ पर संचार होता है। लेकिन वही जनसंचार क्या है, एक साथ बहुत
बहुत लोगों तक यहाँ पर न्यूज़ पहुँचाना, ये जनसंचार होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये कैसे होता है, ये बोलकर हो गया, लिखकर हो गया, संदेश जो है संकेतों द्वारा यहाँ पर हम पहुँचाते हैं। लेकिन वही जनसंचार में क्या होता है भाई, रेडियो वगैरह हो गया जिसमें हम विजुअल दिखा सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें उससे हम पहुँचा सकते हैं। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर से संचार के माध्यम किसे कहते हैं? तो संचार के माध्यम क्या है भैया? ऐसी माध्यम, ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी न्यूज़ वगैरह को पहुँचाते हैं किसी दूसरे तक, वही यहाँ पर माध्यम है। तो माध्यम मतलब यार नॉर्मल सा वर्ड है, माध्यम मतलब कि वो चीज़ें जिसके द्वारा पहुँचाया जाता है वही है भाई, ठीक है। इसमें माध्यम माध्यम ही वर्ड आता है। तो सिंपल से क्या है, जिन साधनों से क्या है संचार को किसी दूसरे मतलब पहुँचाया जाता है, ठीक है, वो क्या है उन्हीं माध्यम कहते हैं, संचार किया जाता है उसे माध्यम कहते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, पत्र हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर संचार के माध्यम में आ जाती है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। एंड बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, वो है संचार के कितने प्रकार होते हैं? अगर आप देखोगे ना गाइड वगैरह में, मॉडल पेपर में, तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार दिए, बट यहाँ पर मेनली 2 ही प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है जनसंचार। व्यक्तिगत का मतलब ये होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यहाँ पर संचार हो रहा है, न्यूज़ का आदान-प्रदान हो रहा है। वही जनसंचार क्या है, एक से अनेक में पहुँच रहा है, ये होता है। आपको 1 नंबर में आएगा तो ये दोनों ही लिखना है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देना क्या, ये व्यक्तिगत संचार क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच रहा है, जनसंचार एक से अनेक तक पहुँच रहा है। एकदम सिंपल सा भाई, टू द पॉइंट आपको आंसर देना होता है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। एंड बढ़ते हैं आगे, अगला यहाँ पास नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है पत्रकारिता, ठीक है। हमने यहाँ पास कौन-सा कंप्लीट कर लिया, यहाँ पास हमने कंप्लीट कर लिया जनसंचार, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी था। आई थिंक आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पास मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए वो कि एकदम अच्छे से हो चुका होगा। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है पत्रकारिता। इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में भी अभी देखने को मिला था। और देखो मैं आपको बताऊँ, बोर्ड एग्जाम में जो आ चुका है ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको करने चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए ना तो आ सकते हैं, ठीक है। चांस है कि यार 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। सेट ए में नहीं आए, मतलब सेट ए में जो आया था ना वो सेट ए में ही नहीं बल्कि बी में, सी में आ सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से करने हैं एंड उससे भी इसमें बहुत ही कम पॉइंट्स है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो आराम से हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ है, पत्रकारिता क्या होता है? टॉपिक का नेम है तो उसका मीनिंग हमें समझना होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? समाचार को जुटाना, लिखना और क्या है प्रस्तुत करना पत्रकारिता कहलाता है। यह समाज को क्या जानकारी देता है और कार्य करती है, तो जानकारी देने का कार्य करती है। मैं आपको बताऊँ तो न्यूज़ वगैरह जो पेपर होता है ना वो यहाँ पर पत्रकारिता में आ जाता है। इसमें क्या होता है, लिखित वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ जुटाया जाता है, ठीक है। जोड़ जोड़ के यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब तथ्य वगैरह खोज के यहाँ पर डाला जाता है और लोगों तक पहुँचाया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है, उन्हें क्या है यहाँ पर जानकारी दी जाती है। वही चीज़ें है समाचार को जुटाना और क्या है लिख कर जो है प्रस्तुत करना, ये पत्रकारिता कहलाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला यहाँ पास क्वेश्चन है, ये है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी 2026 में अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें देखने को मिला था, बट फिर भी स्किप नहीं करना है। क्यों कहते हैं, देखो मीडिया जो है ना उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। इसका कारण ये है कि ये जो होता है ना कहीं भी भेदभाव नहीं करता है, जितना न्याय है ना, जितना सत्य है ना, बस वही बताता है, ठीक है। भाई अगर सरकार भी गलती कर रही है उसके ऊपर आवाज उठाएगा, लोग गलती कर रहे हैं उसके ऊपर आवाज उठाएगा, हर चीजों में आवाज उठाता है, न्याय गलती करे फिर भी हर चीजें, ठीक है। तो यहाँ पास ये जो है ना काफी ज्यादा भूमिका निभाता है देश को निखारने में, देश को आगे बढ़ाने में। तो लिखेंगे यह सरकार और जनता के बीच क्या है जानकारी पहुंचाता है, गलत कार्यों को क्या है उजागर करता है। तो ये जो है काफी ज्यादा अच्छा चीज है, इसलिए इसे जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अगला यहाँ पर बढ़ते आगे, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है पेज 3 पत्रकारिता क्या होता है? तो देखो यहाँ पर पेज 3 नाम से ऐसा लग रहा हो कि भाई कोई अलग चीज है, मशीन वगैरह है, तो ऐसा नहीं है। पेज 3 का मतलब है पेज 3, ठीक है। कॉपी में हम गिनते हैं ना पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो वही पेज 3 है ना, वो है। और ये किसमें का है, समाचार पत्र अखबार जो होता है ना उसका पेज 3 होता है। देखो मैं आपको बताऊं, हर पेज का कोई खासियत होता है। न्यूज़पेपर में हर पेज में अलग अलग खबरें दी जाती है। जैसे सबसे पहला आप अगर आप पेज देखोगे उसमें कोई जगह का एकदम जो घटना हुआ है ना, जो एकदम ताज़ा खबर होता है, ठीक है, वो चीज़ें उसमें डाली जाती है। सेकंड में भी वैसी चीज़ें डाली जाती है। पेज 3 में क्या होता है ना, इसमें एक तरह से एडवर्टाइजमेंट वाला फ़िल्म वगैरह हो गया, खेल वगैरह हो गया, मनोरंजन जो होता है ना, क्रिकेट वगैरह, ये चीज़ें आ जाती है पेज 3 के अंदर में। ओके, तो यहाँ पास आपको लिखना है फ़िल्म, सितारों और क्या है पार्टियों की खबरें हो गया, मनोरंजन वाला जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें पेज 3 में होती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अगला यहाँ पास बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिलता है, यहाँ पास अंशकालीन पत्रकार किसे कहते हैं? देखो अंशकालीन पत्रकार क्या होता है ना, पत्रकार जो होता है ना, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं उनके 3 प्रकार यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अंशकालीन, दूसरा पूर्णकालीन, तीसरा यहाँ पास आपको मिलता है फ्रीलांसर, ठीक है। तो यहाँ पास पूछा है अंशकालीन क्या होते हैं, फिर धीरे-धीरे वो भी बताऊँगा क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके 2 जो प्रकार है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पास 3 मेन प्रकार हैं। सबसे पहला यहाँ पास है अंशकालीन। अंशकालीन का मतलब ये होता है जो कि एक तरह से देखा जाए अंशकालीन क्या होता है, देखो अंशकालीन ना ऐसा होता है जो कि किसी एक
संस्था के लिए काम नहीं करता है, ठीक है, अलग अलग संस्था के लिए काम करता है और एक तरह से पार्ट टाइम जॉब करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्ट टाइम जॉब करता है, ये पत्रकारिता होता है, किसी अन्य काम के साथ यहाँ जो है करता है। मतलब देखा जाए तो ऐसा होता है। अंशकालीन का मतलब ये होता है, देखो मान लो कोई घटना होती है, बहुत ही बड़ी घटना होती है, जैसे ट्रेन हादसा हो गया और वहाँ पास बहुत सारे न्यूज़ वाले आए हैं और वहाँ पास बहुत सारा चीज़ मतलब न्यूज़ जो है कवर करना है, बट यहाँ पास न्यूज़ रिपोर्टर की कमी है। तो क्या होता है ना, भाड़े में मतलब किराए में, ठीक है, लिया जाता है, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर को बुलाया जाता है जो कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो अलग से और जॉब कर रहे हैं, उन्हें बुलाया जाता है मतलब कि समस्या के टाइम, ठीक है, मतलब जरूरत होता है ना तो उस समय उन्हें बुलाया जाता है। वही यहाँ पास होते हैं आंशिककालीन, जो कि कुछ समय के लिए ही काम करते हैं, जब भीड़ भाड़ होता है, मतलब बहुत न्यूज़ रिपोर्टर की जरूरत होती है तब इनको बुलाया जाता है, वो होता है आंशिककालीन, ठीक है। अंशकालीन आपको समझ में आ चुका होगा, ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं। एंड सेकंड यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पास है पत्रकार के कितने प्रकार है, मैंने बता दिया अभी जस्ट ही, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले क्या है, पूर्णकालीन, दूसरा है आंशिककालीन, ठीक, अंशकालीन, और तीसरा यहाँ पास है फ्रीलांसर। तो तीनों को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पूर्णकालीन का मतलब ये होता है ऐसे पत्रकार जो कि एक संस्था के लिए काम करते हैं, जैसे आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल का नाम सुना होगा, आज तक हो गया, दैनिक भास्कर वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें जो पर्टिकुलरली एक ही यहाँ पर संस्था के लिए जो काम करते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, उसके पर्सनल उसके ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पास पूर्णकालीन होते हैं, जो कि प्रश्न उसके लिए ही काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते, सिर्फ उसके लिए ही काम करते हैं, वो यहाँ पास पूर्णकालीन हो जाएंगे। अंशकालीन क्या होता है, जो कि विवर्ती समय मतलब एक तरह से आपातकालीन में ही यहाँ पास आते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यहाँ पास अंशकालीन आ जाता है, ठीक है। एंड होता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है ना, ये भाई एकदम मनमानी वाले हैं, मतलब अपने मर्जी से वाले हैं, कोई भी संस्था वस्था इसमें नहीं ऐड होती है, मतलब ये किसी एक संस्था के लिए, एक दो संस्था के लिए नहीं, कितने भी संस्था हो सबके लिए काम करते हैं। और देखा जाए तो ये अपने लिए ज़्यादा काम करते हैं। जैसे यूट्यूब में जो न्यूज़ बताते हैं ना, वो यहाँ पास एग्जाम्पल आ जाएंगे फ्रीलांसर का, जो कि भाई कुछ भी न्यूज़ हुआ, कुछ भी चीज़ें हो, जाएंगे पैसे थोड़े से लेंगे अपने हिसाब से और फिर काम कर देंगे, मतलब न्यूज़ रिपोर्टिंग करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। ये होता है फ्रीलांसर। मतलब कि पूर्णकालीन क्या होता है, एक संस्था के लिए होता है, ये क्या होता है, जो कि पर्टिकुलर कुछ समय के लिए और एक निश्चित आय पे काम करते हैं। और ये जो होते हैं अपनी मर्जी वाले होते हैं, भाई यूट्यूब में डाल दो, मतलब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, यूट्यूब ही नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो कि खुद के लिए काम करते हैं, ठीक है, पैसे थोड़े से लेंगे और खुद के ही न्यूज़ बनाएंगे या दूसरे संस्थानों को न्यूज़ दे देंगे खुद बना के। तो ये चीज़ें यहाँ पास आ जाती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये तीनों समझ में आ चुका होगा एकदम अच्छे से। एंड अगला यहाँ पास नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पास है फ्रीलांसर पत्रकार। देखो वही आ चुका है भाई, इसमें क्या है, जो कि एक संस्था के लिए से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, जैसे बताया कोई भी संस्था के लिए नहीं जुड़े रहते हैं, अलग अलग जगह में ये काम करते हैं, खुद के लिए एकदम बिंदास काम करते हैं। न्यूज़ बनाया, जो भी एकदम ताज़ा न्यूज़ मिला, आप क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूज़ वाले के पास जाएंगे ये, और वहाँ पास जाके बोलेंगे कि भाई जो ज़्यादा पैसा देगा हम उस न्यूज़ को मतलब उस चैनल को अपना जो न्यूज़ है वो दे देंगे। वो ये काम करते हैं, कभी कभी वो खुद के लिए डाल देते, तो यही होते हैं फ्रीलांसर, जो कि एकदम फ्री होते हैं भाई, अपने लिए काम करते हैं एकदम, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पास बढ़ते हैं, अगला यहाँ पास जो क्वेश्चन है वो है एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होता है, किसी विशेष विचार या मुद्दे को समर्थन देने वाली पत्रकारिता जो होती है, इसमें क्या है, पक्ष लिया जाता है। देखो जैसे कि कोई भी चीज़ घटना वगैरह हुई है तो उसमें होता है ना, दो पक्ष होते हैं भाई, एक विपक्ष होगा, एक मतलब दूसरा पक्ष होगा, ठीक है। तो उसमें एक एक पक्ष के लिए जो भी चीज़ें ली जाती है पर्टिकुलरली, जैसे यहाँ पास अगर देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पास होता है गवर्नमेंट वाला, जैसे एक भाजपा का हो गया, एक कांग्रेस का हो गया, तो ऐसे ऐसे ना बहुत सारे पार्टी वगैरह होते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, अलग अलग रहते हैं, ठीक है, मतलब सरकार के लिए नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें के लिए। जैसे कोचिंग सेंटर वाले के भी अपना खुद के यहाँ पास न्यूज़ वाले होते हैं, जो कि सिर्फ उसके लिए ही मुद्दे पे काम करेगा, उसके लिए ही काम करेगा, ठीक है, एक विशेष टॉपिक पर, एक विशेष मुद्दे पर, अगर उस पर कोई केस वगैरह है तो वो चीज़ें वो कवर करेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है समाचार किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया। ओके, तो फाइनली हमने यहाँ पास दो टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए। एंड बढ़ते आगे तीसरे टॉपिक को। तीसरा जो टॉपिक है वो है समाचार लेखन। सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि जो टॉपिक होता है ना, उसका मीनिंग आपको समझना चाहिए, क्योंकि जैसे आप मीनिंग समझते हो ना तो उसका पूरा काम तो समझो हो ही जाता है, 80% या 20% तो हो ही जाता है। इस ऐसे टॉपिक्स में 80% काम हो जाता है। वहीं अगर कोई चैप्टर होता है तो चैप्टर का नाम अगर समझ जाते हो ना तो उस चैप्टर के बारे में 20% आपको पता ही चल जाता है। तो आपको पहले टॉपिक का मतलब समझना चाहिए। यहाँ पर मतलब ये है, समाचार मतलब क्या होता है, न्यूज, ठीक है। जो न्यूज़ होता है ना वही यहाँ पर समाचार होता है। इसमें क्या होता है, नई और महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, समाचार कहते हैं। जो लोगों के लिए क्या है, उपयोगी होती है, उन्हें जानकारी मिलती है, जागरूकता फैलती है। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, न्यूज़ सुनते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है डेडलाइन क्या होता है। आपने न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा होगा कि डेडलाइन यहाँ पर काफ़ी बार यूज़ किया जाता है वर्ड। उसका मतलब होता है समाचार देने की अंतिम जो समय होता है ना, ठीक है, वो होता है यहाँ पर डेडलाइन, ठीक है।
इसी समय तक काम जो है पूरा करना होता है। जैसे कि सिर्फ न्यूज़ वगैरह का नहीं भाई, जो भी कोई भी ऑफिस वगैरह वर्क होता है उसमें ये चीज़ें दी जाती है, बोली जाती है कि इतने टाइम तक आप अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो सबमिट कर देना, इतने टाइम तक पूरा चीज़ें बन जानी चाहिए। ये होती है डेडलाइन। वो जो लास्ट समय होता है ना वो होता है डेडलाइन, इतने टाइम तक आपको कर देना होता है, ये डेडलाइन है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। बढ़ते आगे, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है रिपोर्ट लेखन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो रिपोर्ट लेखन से तात्पर्य ये है कि रिपोर्ट लिखना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखना, रिपोर्ट घटना वगैरह है उसके बारे में लिखना, रिपोर्ट राइटिंग होता है एकदम तथ्य वगैरह जुगा के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी घटना का विस्तार से वर्णन करना, तथ्य के आधार पर जानकारी देना। ठीक है, कोई भी घटना हुई है तो उसके बारे में एकदम ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, उसके बाद जो तथ्य निकलता है ना, जो बातें निकलती है ना, उसको यहाँ पर एड करके बनाया जाता है, लिखा जाता है, उसे रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है, रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कारोबार की खबरें किस शैली में लिखी जाती है। तो देखो, कारोबार जो होती है मतलब कि क्या है, बहुत सारे दुकान वगैरह हो गया, जो भी आधुनिक वाला है, जैसे कि औद्योगिकरण। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर जो लिखा जाता है ना वो एकदम सरल और स्पष्ट लिखा जाता है, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, जो जनता है ना वो भी समझ सके इसके बारे में। सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस माइंड वाले ही समझेंगे, सभी लोग समझ सके, इसलिए न्यूज़ को एकदम सरल भाषा में लिखा जाता है। आपने देखा होगा जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं एकदम सरल भाषा में होता है, थोड़ी थोड़ी हिंदी टफ वर्ड यूज होते हैं, बट वो चीज़ें होती है ना वो व्यंग्य कसने के लिए दी जाती है, बाकी वो एकदम सिंपल भाषा में होती है, सरल होती है, स्पष्ट भाषा में होती है, तथ्य आधारित यहाँ पर शैली होती है। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ चुका होगा। अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं। देखो, वैसे तो 3 अंग यहाँ पर होते हैं समाचार के, यहाँ पर मुख्य यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही होते हैं। सबसे पहले शीर्षक जो कि मेन हेडिंग होता है, फिर यहाँ पर सब मुख्य चीज जो कि बॉडी होती है, एक और होती है जो कि लास्ट तक होता है। ठीक है, एंड वाला पार्ट होता है, बट वहाँ पर देखा जाए तो हर चीज में यहाँ पर नहीं होता है एंड वाला। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना भाई कि हर स्टोरी जो है हैप्पी एंडिंग नहीं होती, या एंडिंग होती है वो बुरी भी नहीं होती, एंडिंग ही नहीं होती है, कंटिन्यू चलती जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी होती है। जैसे कोई भी मुद्दा वगैरह है, हमारा अभी केस जो चल रहा है भाई, ठीक है, पेपर लीकिंग का, वो अभी भी चल रहा है, कोई एंड नहीं है, तो उसका क्या है, मेन हेडिंग है कि पेपर लीक हो गया, बॉडी है कि पेपर लीक कैसे हुआ, लिंक कौन किया है, एंड तो पता ही नहीं चला। तो इसमें ये चीज़ है, मेन जो यहाँ पास मेन अंग होगा ना समाचार का, वो सिर्फ 2 ही होने वाला है, शीर्षक होगा और मुख्य पार्ट होगा जो कि बॉडी होगी। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है समाचार माध्यम के प्रकार कौन कौन से हैं, वो हमें बताना है। देखो, समाचार जो माध्यम है ना उसके बहुत सारे प्रकार है। ठीक है, मेनली यहाँ पर 3 प्रकार है, जो कि सबसे पहला प्रिंट माध्यम, जिससे इंटरनेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ठीक है, इंटरनेट वाला, और ये इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और प्रिंट माध्यम। ये जो प्रिंट माध्यम है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे मुद्रणीय माध्यम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों ही नाम से पूछा जाए तो आपको एक ही चीज़ें लिखनी है, क्या लिखनी है आगे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, प्रिंट माध्यम मतलब ये होता है प्रिंट वाला चीज़, जो चीज़ छपाई होती है ना, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, ये प्रिंट माध्यम में आ जाता है। वैसे आगे क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, अगले यहाँ पास वही क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं। तो देखो, जो छप कर आते हैं वो प्रिंट माध्यम होते हैं, जैसे अखबार हो गया, पत्रिका हो गया। अखबार और पत्रिका में क्या अंतर होता है ये आपको बता देता हूँ। अखबार क्या होता है, जो कि बहुत सारे टॉपिक को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन पत्रिका में क्या होता है, एक महीने का जो भी चीज़ें होती है ना वो एक हैट्टी इसमें डाली जाती है, जो कि करंट अफेयर जिसे बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग को पता चल गया, करंट अफेयर मतलब पता है ना। ठीक है, तो मैं उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। करंट अफेयर जो कि हाल ही में हुआ रहता है, जो कि मेन मेन चीज़ें होती हैं वो आती है, वो पत्रकारिता, पत्रिका के अंदर में आ जाती है। एक और होती है पत्रकारिता, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आ जाती है, मेन मेन टॉपिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किसे कहते हैं, मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। देखो, जो बिजली से चलने वाले जो भी माध्यम है ना वो यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, और ये सारी चीज़ें, ये जो माध्यम है ना वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो समाचार है ना उसको फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम मतलब इससे हम समाचार को प्रिंट करेंगे, लिखित रूप में देंगे और उससे लोगों तक पहुंचाएंगे, ये प्रिंट माध्यम होते हैं। वहीं यहाँ पास क्या है, यहाँ पास हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जो कि टीवी वगैरह है, जो कि विजुअल वगैरह तैयार करके दिखाया जाता है। उसका एक और आ जाता है, वो है क्या अपना, एक से ये रिपीट हो गया क्या, नहीं, उसका जो ये नेक्स्ट वाला था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला इंटरनेट। इंटरनेट में मोबाइल वगैरह आ जाता है, यूट्यूब वगैरह आ जाता है, इसमें विजुअल भी होता है, वॉइस भी होता है, सभी चीज़ें इसमें होती है। सेम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा था, अगला यहाँ पास क्वेश्चन था प्रिंट माध्यम के 2 यहाँ पर उदाहरण देने हैं। तो प्रिंट माध्यम के 2 उदाहरण क्या है भैया, समाचार है और पत्रिका है, इससे हमने पहले ही बात किया था अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पास है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया। ठीक है, यहाँ पास हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, एंड अगला जो आएगा वो अपना है नेक्स्ट 5वां टॉपिक। तो 5वें टॉपिक और बढ़ते हैं। 5वां टॉपिक इसके बाद यहाँ पास मैं बताऊँ तो 2-3 टॉपिक और बचे हैं जो कि काफ़ी ईजी है, चलो हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। 5वां यहाँ पर जो टॉपिक है वो है इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है, सबसे पहले वही इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट पत्रिका क्या होती है,
कैसे हम यहाँ पर समाचार के बारे में पता चलता है, कैसे न्यूज़ फैलाता है, ये हम देखना है। देखो, इंटरनेट के माध्यम से क्या है, समाचार देना, ठीक है, और वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसमें खबरें जो है वो पहुँचाना इंटरनेट पत्रिका कहलाती है। जैसे इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, ये सभी इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। ओके, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अगले यहाँ पास बढ़ते हैं, अगले यहाँ पास जो है इंटरनेट पत्रकारिता कैसे अलग है, ठीक है। बाकी न्यूज़ वगैरह से इंटरनेट जो है ना वो कैसे अलग है वो बताना है आपको। उसमें आपके लिखेंगे, इसमें खबर जो है तुरंत मिल जाती है, आपको पता है भाई, तुरंत ही कोई भी घटना हुई तुरंत भाई लाइव स्ट्रीम चला देंगे या तुरंत अपलोड हो जाता है, तुरंत लोगों तक पहुंच जाता है। तो इसमें बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। न्यूज़पेपर में क्या होता है, आज हम जो न्यूज़ पढ़ते हैं ना वो कल का जो घटना हुआ रहता है ना वो चीज़ें होती है। बट इंटरनेट क्या करता है, तुरंत ही घटना को बता देता है, तुरंत ही फैल जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें। जैसे अभी जो वर्ल्ड वार जैसा चल रहा है, ठीक है, पूरे विश्व में लड़ाई वगैरह चल रही है, तुरंत ही हमें पता चल रहा है खबर, कौन मिसाइल छोड़ा है, क्या चीज़ हो रही है, तुरंत ही पता चल रहा है, वो इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। इसे क्या है, कभी भी अपलोड किया जा सकता है, एकदम ज़्यादा ईज़ी है। ये हम खुद ही यार यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि हम जेन जी, ठीक है, जेन जी वाले हैं, तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है इंटरनेट वाला में। तो यहाँ पास अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की 2 कमियाँ लिखनी है। तो देखो, जितने यहाँ पास फ़ायदे हैं ना उसके साथ-साथ नुकसान भी है, हमारे पास कमियाँ भी हैं। सबसे पहले यहाँ पास जो है ना वो होता है, गलत जानकारी जो है फैलती है, ठीक है? बहुत सारी फेक न्यूज़ वगैरह है वो फैल जाती है। इंटरनेट पे क्या है, निर्भरता जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पास आप एक और लिख सकते हो, जो अश्लील चीज़ है, जो गलत चीज़ें हैं, ठीक है? गलत वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, वो चीज़ भी उपलब्ध हो जाती है जो कि लोग मतलब कि ऐसे मतलब पहुँच जाती है, ठीक है? लोगों तक, जनताओं तक पहुँच जाती है जो कि बहुत ही गलत चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? एंड अगला यहाँ पास बढ़ते हैं, अगला, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है। ये जो टॉपिक है ना, विशेष लेखन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। विशेष लेखन किसे कहते हैं? तो विशेष लेखन का मतलब होता है ऐसे टॉपिक्स पर लिखना जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुख्य टॉपिक पर हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, न्यूज़ बताते हैं, वो होता है विशेष लेखन, ठीक है। किसी विशेष पर क्या है, गहराई से लिखना, लेख लिखना, वही होता है। सामान्य समाचार से अलग होता है ये। जैसे कि समाचार में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, पर किसी एक टॉपिक पर हम समाचार लिखते हैं ना, एक टॉपिक पर न्यूज़ देते हैं, वो होता है विशेष लेखन, ठीक है। इसे विशेष लोग किए जाते हैं, जिससे हम लोग संपादक वगैरह कहते हैं, ठीक है। आगे वो भी आएगा, हम बता देंगे। तो यहाँ पास नेक्स्ट टॉपिक है, बीट रिपोर्टिंग क्या है? वैसे आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये 2019 में आया था मुझे लगता है। मैंने अभी जब ढूँढा था तो उस समय मुझे ऐसा आया माइंड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। बीट रिपोर्टिंग का मतलब होता है एक ही क्षेत्र की क्या है, लगातार रिपोर्टिंग जो है बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। जैसे पुलिस बीट हो गई, शिक्षा बीट हो गई, एक ही क्षेत्र में, ठीक है, पुलिस बीट वगैरह। आप समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। मैंने इतने सरल भाषा में लिखा है ना भाई, समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते ही समझ जाओगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा। आप जाके ज्वाइन कर लेना, जो भी नए हैं। बाकी लोग तो ज्वाइन है ही, ठीक है, काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो आपको सारे मटेरियल जो हिस्टोरी मटेरियल वहाँ देखने को मिल जाएगा। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो है छठवां टॉपिक, सॉरी हाँ, छठवां ही टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेष लेखन के 2 प्रकार यहाँ पास आपको बताने हैं। तो सबसे पहले खेद लेखन हो गया, आर्थिक लेखन हो गया। इसके साथ ही यहाँ पास क्या है, पुलिस से लेखन भी लिख सकते हो, शिक्षा लेखन भी लिख सकते हो। मतलब सारी चीज़ जिनके बारे में पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक पर लिखा जाता है ना, वो यहाँ पास विशेष लेखन कहलाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा। पुलिस लेखन नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, पुलिस लेखन नहीं होगा, शिक्षा यहाँ पास लेखन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास अस्पताल वाला चिकित्सा लेखन भी हो सकता है। आगे आप आराम से लिख सकते हो, एकदम ईज़ी होता है। इसका नेक्स्ट यहाँ पास है, विशेषकृत रिपोर्टिंग क्या होती है? तो क्या होता है, किसी एक विषय की विशेष रिपोर्टिंग जो होती है वो क्या होती है, खेल जैसी राजनीति वगैरह, वो होती है अपना विषयकृत रिपोर्टिंग, ठीक है। नाम इसका थोड़ा अजीब-अजीब होता है, हिंदी में तो काफ़ी सारे वर्ड ऐसे होते हैं, बाकी ईज़ी होते हैं। मतलब देखो, विशेष लेखन आप समझ गए ना तो सारा टॉपिक एकदम क्लियर है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप किसी टॉपिक को समझ जाते हो 80% काम उसका हो ही जाता है भाई। मतलब विशेष लेखन मतलब हर चीज़ के बारे में एकदम विशेष में गहराई से जाके लिखना, वही विशेष है। आप कुछ भी आ जाए उसके बारे में लिख दो, इसके बारे में ही आप लिख दोगे ना इसके अंदर में, बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। नंबर आपको मिलेंगे, 1 नंबर का होता है भाई, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, विशेष लेखन का ही है। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसे होती है, मतलब उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो जैसे मैंने बताया, जितने भी न्यूज़ वगैरह वो सब क्या होते हैं, सरल होते हैं, आकर्षक भाषा में होते हैं, जानकारी पूरा होती है, और क्या है, विशेषणात्मक होती है, विशेषणात्मक, ठीक है। मतलब कि विश्लेषण किया जाता है, बहुत ज़्यादा तर्क वगैरह ढूँढा जाता है, एकदम एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है विशेष लेखन लिखा जाता है एक टॉपिक पर, ठीक है। तो कोई भी गलती नहीं होती है, इसलिए एकदम विशेष होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है संपादन। जैसे मैंने बोला था, संपादन क्या होता है, समाचार को सही और साफ बनाना, जो गलती होती है सुधारना, और क्या है, व्यवस्थित करना, ये होता है संपादन होता है। मतलब कंप्लीट करना है तो हम संपादन करना, ये चीज़ संपादन होती है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, डेस्ट किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर जहाँ समाचार को तैयार किया जाता है और ये जो है संपादन मतलब संपन्न किया जाता है, संपादन किया जाता है, वही चीज़ें यहाँ पर डेस्ट
क्या होता है कहलाता है। टेस्ट मतलब टेबल एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है, समझने के लिए भरो, ऐसा उतना रियल मीनिंग ऐसा नहीं है। टेस्ट मतलब टेबल समझते हो जहाँ पर उसे कंप्लीट किया जाता है, तैयार किया जाता है, ये भी इजीली है, आप लिख सकते हो। इसका नेक्स्ट यहाँ पर है संपादन का कार्य कौन करता है, ठीक है, संपादन जो होता है उसका कार्य कौन करता है, संपादक करते हैं, ठीक है। संपादन मतलब कि कोई कार्य पूर्ण हो रहा है उसे संपादन कहते हैं, ठीक है। तो उसे कौन कंप्लीट करेगा भाई, एडिटर ही करेगा ना, संपादक ही तो करेगा ना, या फिर क्या है डेस्ट टीम कर सकती है, जो उसके क्या काम करती है वो डेस्ट टीम है। और डेस्ट टीम क्यों बोला है, क्योंकि ये डेस्ट में ही कंप्लीट होता है संपादन, ठीक है। तो आप ये चीजें लिख सकते हो, एकदम एक दूसरे को मैच करके लिखना। एंड यहाँ पर हमारे जो मेन 7 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि अभी आए थे पीवाईक्यू में भी आए हुए, वो हम बात कर लेते हैं, उसके बाद ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बचे 3-4 क्वेश्चन, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगला यहाँ पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो मैं आपको बता दूं हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है वो हुआ था कलकत्ता से। ये मेरे सेट में आया था, सी सेट में, ठीक है। अभी 2026 का पेपर हुआ है ना, उसमें सी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। कौन सा उसका नाम क्या था, क्या है, उदंत मानतड़, ठीक है, मानतंड, पता नहीं यार क्या लिखा है, बट ये चीजें था। बट मुझे ये तो आई थिंक ये जो है किशोर शुक्ला जो थे, ठीक है, उन्होंने ये लिखा था, जुगल किशोरी शुक्ला जी ने इसे लिखा था। उनका नाम पता है, ये वर्ड मुझे उतना समझ नहीं आता, बट याद है, माइंड में तो है, ठीक है, बोलते टाइम नहीं होता, बट लिख लेता हूँ आराम से। तो कई बार होता है यार ऐसा, मेरे साथ तो काफी होता है, हिंदी मीडियम वाला हूँ फिर भी वर्ड में कंफ्यूजन होता है। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एंकर विजुअल और एंकर वाइट हो गया, लाइव हो गया, इनमें क्या अंतर है। ये अलग अलग आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक नंबर मैथ है तो ऐसे 2-3 नहीं बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग बना देंगे, उसे एक साथ नहीं मैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको पूछता है एंकर विजुअल क्या होता है, विजुअल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 2-3 बार इसे रिपीट कर लिया अपने वीडियो के अंदर। विजुअल मतलब होता है ऐसी चीजें जिसे देखा जा सकता है, ठीक है, वो चीजें विजुअल होती है। तो क्या है, एंकर प्लस वीडियो, ये होता है विजुअल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंकर जो होता है ना, वीडियो के माध्यम से कुछ खबरें बताता है, वो होता है एंटर, एंकर विजुअल हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है। सेकंड है एंकर वाइट, क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है ना, सिर्फ व्यक्ति का जो बयान होता है ना, ठीक है, जो बोल रहा है बयान, वो ही दिखाया जाता है। तो उसमें एंकर प्लस जो व्यक्ति का बयान होता है वो चीज़ें दिखाई जाती है, उसमें एंकर बयान बाइट आ जाता है। फिर लाइव क्या होता है, लाइव मतलब आपको पता ही होगा भाई, कोई घटना हुई है उसको एकदम सीधा प्रसारण किया जा रहा है, वही यहाँ पर लाइव होता है। घटना स्थान से सीधा प्रसारण जो होता है लाइव होता है। जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया, अभी तो भाई सब लोग जान जाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा ईजी है। एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 मई को मनाया जाता है। पहला यहाँ पर कौन सा था, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मुझे नाम यहाँ से बोलते नहीं बनता बट लिखते बनता है, तो ये चीजें। और पहला ही यहाँ पर कलकत्ता में हुआ था, जुगल किशोरी शुक्ला आई थिंक है, ठीक है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। तो वो उन्होंने यहाँ पर इसे पहला यहाँ पर छापा था, और 1800 कुछ था, 30 वगैरह आई थिंक, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, तो उस समय किया था। और 30 मई को था, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसी दिन पहला समाचार जो है वो यहाँ पर क्या है, निकाला गया था। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन और बचा है। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट क्या है, फोन इन क्या होता है। तो देखो फोन इन क्या होता है, इसका मतलब ये है कि लाइव जब वगैरह होता है ना, लाइव में, तो आप देखते होंगे कि भाई लाइव में जुड़ जाते हैं, लाइव में बात करते हैं, तो वही फोन इन के द्वारा होता है। मतलब एक साथ लाइव में बात करते हैं ना, वो फोन इन होता है। क्या है, दर्शक फोन करते हैं और बात करते हैं, लाइव बातचीत होती है, वो यहाँ पर क्या है, फोन इन होती है। ये न्यूज़ में आपने देखा होगा, काफी बार होता है ये चीजें, ठीक है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे इस सीरीज का, इस वीडियो का, तो वो यहाँ पर है ड्राई एंकर किसे कहते हैं। ये काफी काफी ज्यादा ईजी है भाई, ड्राई एंकर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसा जो कि क्या होता है, बिना वीडियो के समाचार को पढ़ना। ड्राई मतलब सूखा भाई एकदम। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा होता है। सूखे सूखे न्यूज जो होती है ना, वो होती है ड्राई, ठीक है, एकदम सिंपल सा। ड्राई मतलब सूखा होता है। तो सूखा न्यूज क्या होता है भैया, जिसमें कोई वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ पढ़ के दिखाया जा रहा है। ऐसे में देखो, ये जो स्क्रीन आप देख सकते हो, ठीक है, जिस स्क्रीन में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये जो पेंटेप वाला सीन है, अगर ये नहीं होता, मैं डायरेक्ट बैठ के यहाँ पर आपको पढ़ाता, आपको बताता, वो चीजें प्रैक्टिस कराता, तो क्या आपको समझ में आता, क्या आपको एकदम फीका फीका नहीं लगता, एकदम ड्राई सूखा सूखा नहीं लगता, एकदम खाली खाली। तो वही चीजें पूरी करती है वीडियोस, वही चीजें पूरी करती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड वही चीजें बिना वीडियो के अगर समाचार पढ़ना है, सुनाते हैं, ठीक है, वहां पर आता है ड्राई एंकर में आ जाता है। केवल एक एंकर जो है स्क्रीन में होता है और एकदम खड़े रहता है और बोलते रहता है, ठीक है। तो वो चीजें यही आ जाती है। एंड आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं इसमें मैंने सारे कवर किए। इसका पीडीएफ मैं वापस से बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आप सर्च भी कर सकते हो, स्टडी विद नित्या, और साथ में ये भी लगा
लगा देना 12 प्लस नीट स्टडी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर आ रहा था तो मैंने ऐड नहीं किया था। वैसे आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए आप बता देना। मैंने सोचा था ये वाला टॉपिक बनाऊँ आगे जो फ्यूचर आलेख वगैरह है, बट आज सिर्फ एक ही वीडियो आने वाला है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर फाइंड कर रहा था एंड वो अभी रेडी हो रहे हैं। अभी रात के बताऊँ तो अभी रात के टाइम मैं आपको बताऊँ तो अभी रात के बज रहे 1:20। मैं रात को ही वीडियो शूट करता हूँ और अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा और साथ ही जो पेपर है उससे पूरा करूँगा। मतलब पेपर मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन ढूंढ लिया, अब उससे मुझे बनाना होगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, टेस्ट फॉर्म में, तो उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो वो मैं अभी करने वाला हूँ। उसके बाद मैं कल अपलोड कर दूंगा वो जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन पेपर है। एंड इसके बाद कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो बता देना। ये हो गया, ये हो गया और ये वाला हो गया एंड ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए जल्दी से कमेंट में बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और आज सिर्फ एक ही वीडियो है तो भाई एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन मैंने बताए सभी के सभी एकदम अच्छे से याद कर लो, समझ लो, जो भी करना है रट लो, जो भी करना है भाई कर लो, एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो। एंड सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।